एक समय की बात है, उज्जैन में विक्रमादित्य नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। विक्रम अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उन्हें एक जादुई फल उपहार में दिया। इस फल से वो अमर हो जाते, लेकिन एक शर्त थी। विक्रम को दूर एक पेड़ से बेताल, एक चालाक भूत को लाना था। बेताल कोई साधारण भूत नहीं था। उसे कहानियां और पहेलियां सुनाने का बहुत शौक था। चुनौती स्वीकार करते हुए विक्रम बेताल को पकड़ने निकल पड़े। अपनी यात्रा में विक्रम को कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बेताल को पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाया। अपनी बुद्धि और ताकत का उपयोग करके विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया, लेकिन उनका रोमांच अभी शुरू ही हुआ था। बेताल विक्रम के साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पर। वह विक्रम को एक कहानी सुनाएगा और अंत में एक सवाल पूछेगा। विक्रम को उसका सही जवाब देना होगा। अगर विक्रम जवाब देने में असफल रहे या जब उन्हें नहीं बोलना चाहिए तब बोल दिए तो बेताल वापस पेड़ पर भाग जाएगा। और इस तरह उज्जैन वापस उनकी यात्रा शुरू हुई। विक्रम की पीठ पर लटका हुआ बेताल दिलचस्प कहानियां सुनाता। हर कहानी एक पहेली थी, विक्रम की बुद्धि की परीक्षा। विक्रम अपने तेज दिमाग से हर सवाल का सही जवाब देते, लेकिन हर सही जवाब के साथ बेताल वापस पेड़ पर भाग जाता। विक्रम दृढ़ निश्चयी होकर उसे धैर्यपूर्वक वापस लाते, बस एक और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए। एक रात बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। एक बार एक कुम्हार, एक बढ़ई और एक विद्वान रहते थे। वे दोस्त थे, लेकिन एक दिन उनमें इस बात पर बहस हुई कि कौन सबसे कुशल है। अपना विवाद सुलझाने के लिए वे एक राजा के पास गए। राजा ने उन्हें एक चुनौती दी। प्रत्येक को एक भूतिया महल में एक रात बितानी थी। जो कोई भी जीवित निकलता और अपने कौशल का प्रतीक लेकर आता, उसे सबसे कुशल घोषित किया जाता। बेताल ने आगे कहा। कुम्हार ने अपनी मिट्टी से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। बढ़ई ने अपने चारों ओर एक मजबूत पिंजरा बना लिया। हालांकि विद्वान बस बैठ गया, एक दीपक जलाया और एक किताब पढ़ने लगा। मुझे बताओ विक्रम, उस रात किसने सबसे बड़ा कौशल दिखाया? बेताल ने पूछा। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। विक्रम ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। बेताल, विद्वान ने सबसे बड़ा कौशल दिखाया। कुम्हार और बढ़ई ने भौतिक बाधाओं पर भरोसा किया, लेकिन विद्वान ने अपने ज्ञान और साहस से अपने डर पर विजय प्राप्त की। वह समझ गया कि भूत प्रेत अंधेरे और अज्ञानता में पनपते हैं। दिया जलाकर और खुद को ज्ञान में डुबोकर उसने अंधेरे को दूर किया और विजयी हुआ। विक्रम की अंतर्दृष्टि से प्रसन्न होकर बेताल ने सिर हिलाया। वास्तव में विक्रम सच्चा साहस शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि से अपने डर पर विजय पाने में है। विक्रम और बेताल की कहानी हमें बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह दर्शाता है कि बुद्धि और न्याय सबसे बड़े गुण हैं। विक्रम की बुद्धि ने उन्हें बेताल की पहेलियों को सुलझाने में मदद की, और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें अपने वादे निभाने के लिए प्रेरित किया, भले ही इसका मतलब कठिनाई का सामना करना पड़े। कहानियां नैतिक मूल्यों के महत्व पर भी प्रकाश डालती हैं। हर कहानी ने एक दुविधा पेश की, जिससे श्रोताओं को सही और गलत के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। विक्रम की तरह हमें अपने कार्यों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा धार्मिकता का रास्ता चुनना चाहिए।